श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और आज मैं आप लोग के लिए फिर से नया ब्लॉग लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोग को जानकारियाँ दूंगी कि मंगलवार के दिन, हर मंगलवार के दिन हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए और अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए और उनके चिड़चिड़ापन को दूर करने के लिए हम मंगलवार के दिन ऐसा कौन सा उपाय करें। आप मंगलवार के किसी भी मंगलवार को ये उपाय कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आगे मैं ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए वीडियो के आगे मैं बढ़ती हूँ। तो ये उपाय शाम को आपको 5 बजे के बाद करनी है। ठीक है, तो पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, दूसरा इच्छा पूर्ति के लिए, तीसरा बच्चों के लिए उपाय है और चौथा कर्ज मुक्ति के लिए। तो आइए वीडियो के आगे में आपको मैं जानकारियाँ देती हूँ। तो सबसे पहला बात करती हूँ मैं, वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। तो मनोकामना पूर्ति के लिए आपको मंगलवार का कौन सा उपाय करना है? आखिर मंगलवार को कौन सा ऐसा उपाय है जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है? तो आइए मैं वीडियो के आगे मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मंगलवार की शाम को ये उपाय है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पान का एक बीड़ा लेना है। ठीक है, वो पान नहीं जो लोग खाते हैं, कत्था चूना डाला, कसैली डाला और खा गए, वो पान आपको नहीं लेना है, नहीं तो आपके दोस्त के भागीदार बनिएगा। आपको जाना है पान दुकान में, वहाँ पे जाके आपको बोलना है भैया हमको पूजा के लिए पान चाहिए। आपको बेड़ा बना के वो पूजा के लिए दे देंगे। ठीक है, तो आपका पान का बेड़ा लेना है और शाम के समय बजरंगबली के मंदिर में चले जाना है। बजरंगबली के मंदिर में जाने के बाद अपनी मनोकामना को बोलते हुए वो पान का बेड़ा बजरंगबली के सामने आपको समर्पित करना है और एक सरसों के तेल का आपको दीपक लगाना है, गोल बाती का। ठीक है, गोल बाती का दीपक लगाओगे, उस बेड़े को समर्पित करोगे और आपको वहाँ बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। याद रहे, मनोकामना पूर्ति के लिए है, बहुत ही विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 बार पाठ करना ही करना है। ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है उस पूर्ति को वहाँ पर, जो भी इच्छा है उस इच्छा को वहाँ पे रख के, बजरंगबली के सामने रख के आप 3 बार बजरंगबली का पाठ करोगे। पाठ करते करते तब तक आपका दिया भी ठंडा हो जाएगा, तब तक जो उसमें जो भी धूप बत्ती लगाई होगी वो भी पूरी जल जाएगी, आपका पाठ भी ख़त्म हो जाएगा और जो भी आपको मनोकामना है वहाँ आप रख कर वहाँ से आप घर आ जाइए। ऐसा नहीं कि फिर उस पान के बेड़े को आपको उठा कर लानी है, नहीं, आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करनी है तो उस पान के बेड़े को वहीं पर छोड़ देनी है, दीपक को वहीं पर छोड़ देनी है और फिर से अपनी क्षमा प्रार्थना करके आपको घर वापस आ जाना है। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मंगलवार, किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ठीक है, तो आइए दूसरी बात करते हैं बच्चों के लिए। जो बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़ापन करते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए है। तो कभी का ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनकी टेंशन को देखकर माता पिता, उनके टेंशन को देखकर माता पिता टेंशन में रहते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, मंगलवार का ये उपाय है जो आपको करना है। तो आइए वीडियो के आगे में मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे के लिए कौन सा उपाय है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, ये उपाय भी आपको शाम के समय ही मंगलवार के दिन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रुद्राक्ष लेना है। हर किसी घर में रुद्राक्ष होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने घर में एक रुद्राक्ष जरूर रखिएगा। ठीक है, तो आपको एक रुद्राक्ष लेनी है और 1 लोटा कलश का जल लेना है, मतलब तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेना है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा क्या उपाय है। जो बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ापन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनके लिए खास करके उपाय है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो 1 लोटा जल लेनी है, रुद्राक्ष को उसी में डाल देनी है। डालने के बाद आप सीधा चले जाइए शिवलिंग के पास, मतलब शिव भगवान भोलेनाथ की मंदिर में। आप माता पिता भी जा सकते हैं, अपने बच्चों को लेकर भी जा सकते हैं, जिनको ऐसा परेशानी है उनको लेकर जा सकते हैं, नहीं तो आप माता पिता भी जाकर ये उपाय कर सकते हैं। तो मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले शिवलिंग पे आप शहद लगाइए। ठीक है, शहद वहाँ पे रख कर और दाहिने हाथ से आपको शहद का लेपन करना है शिवलिंग पे। अच्छे से समझिएगा, दाहिने हाथ से शिवलिंग पे आपको लेपन करना है। उसके बाद वो जो रुद्राक्ष का जल आप लेकर गए हैं, उस बच्चे का नाम लेकर, उसकी दिक्कत को लेकर, इसकी तकलीफ को लेकर, उसका गोत्र लेकर कुंदकेश्वर भगवान के नाम से, ध्यान से सुनिएगा कौन सा भगवान का नाम है, कुंदकेश्वर भगवान के नाम से वो जल समर्पित करना है। तो कुंदकेश्वर भगवान के नाम से धीरे धीरे उस जल को छोड़ना है शिवलिंग पे। पूरा जल जब छूट जाए तो जिस तरह हम मंदिर जाते हैं, जल को अपने पात्र में झेल कर लाते हैं, उसी प्रकार फिर से उस लोटे में उस जल को झेल लेना है। झेलने के बाद
मतलब जो भी परेशानी है वहाँ पर बोल कर, ठीक है, जिस बच्चे को दिक्कत है उसका नाम और गोत्र लेकर उस जेल को झेल कर आप सीधा अपने घर में आ जाइए। आपके जितने भी घर में कमरे हैं सब में उसका छिड़काव कर दीजिए, बच्चे के कमरे में छिड़काव कर दीजिए और बच्चे को मतलब वो जल अर्पण करने के लिए दे दीजिए, थोड़ा सा ग्रहण करने के लिए दे दीजिए। इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे आपके बच्चे का उस चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, तनाव में रहना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 3 मंगलवार आप करके देखिए, उस बच्चे का तनाव से वो बच्चा बिल्कुल दूर होता चला जाएगा। तीसरी जो बात है वो है हमारी कष्ट के लिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ कष्ट है, ठीक है। अगर हम किसी कार्य में आगे जाते हैं, वो कार्य हमारा सफल नहीं होता, हम जिस चीज़ को चाहते हैं वो हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हम जिस चीज़ को सोचते हैं वो होता ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में ना कोई कष्ट लगा ही रहता है, हर किसी के जीवन में होता है। तो खास करके लिए आप लोग के लिए, हमारे लिए, सबके लिए उपाय है, ठीक है। तो कष्ट मुक्ति के लिए उपाय है। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन ही आपको दुर्वा लेनी है। दुर्वा मतलब दूभी घास जो बोलते हैं, वो आपको लेना है। दुर्वा लेने के बाद ऐसा दुर्वा लेना है थोड़ा सूखा सूखा रहे, पूरा सूखा हुआ नहीं रहे, लेकिन थोड़ा जो मुरझाया हुआ दुर्वा रहता है वो आपको लेना है। उसके बाद आपको क्या करनी है, दुर्वे को आपको जला देना है। जलाने के बाद वो क्या होगा, राख बन जाएगा। राख बन जाएगा ना, उस राख को क्या करना है, किसी बर्तन में, किसी पात्र में आपको रख लेना है और उसमें घी मिला देना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे कष्टों के निवारण के लिए है। उसमें घी मिला देना है। घी मिलाने के बाद वो क्या होगा, लेपन टाइप का बन जाएगा, जिसका हम लोग लेप कर सकते हैं। तो एक चंदन के समान लेपन टाइप का हो जाएगा। उससे फिर आपको क्या करना है, आप जब भी किसी नए काम के लिए जाओ, जो काम आप सोच रहे हो उस काम के लिए आप जाते हो ना, तो गतिमान भगवान का नाम लेकर उस लेपन को अपने चंदन के टाइप का, अपने टीका के टाइप का उस लेपन को आपको लगा के घर से बाहर जाना है। बजरंगबली के सबसे छोटे भाई गतिमान, उनका नाम लेकर ही उस लेपन को आपको लगाना है, ठीक है। अगर आपके घर में कष्ट तकलीफ चल रही है तो अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में भी उसका टीका लगा सकते हो। आप जहाँ बिजनेस करते हो, दुकान में आपकी दिक्कत है, आप वहाँ भी उसका टीका लगा सकते हो गतिमान भगवान का नाम लेकर। तो इस उपाय को आपको करनी है गतिमान भगवान का नाम लेकर, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा। आगे मैं एक और जानकारी दूंगी आपको, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो ये जो मैं चौथा उपाय लेकर आई हूँ, ये है कर्ज मुक्ति के लिए। जैसे आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए, किसी कारणवश आप उनको नहीं लौटा पा रहे हो, ना ही दे पा रहे हो, कोई ना कोई परेशानी लग ही जा रही है, आप कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है आपको, तो ये उपाय खास करके आपके लिए है। तो ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को, बिल्कुल भी चूक मत कीजिएगा। तो आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है। तो करना क्या है, आपको एक नारियल लेनी है, ठीक है, जो पानी वाला जो नारियल होता है वो लेना है। उसके ऊपर आपको क्या करनी है, स्वास्तिक बनानी है। नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनानी है। स्वास्तिक बनाने के बाद अपने घर के जितने भी कमरे हैं सब में आपको घूमकर सीधा उस नारियल को लेकर बजरंगबली के मंदिर चले जाना है। जहाँ भी आपका सामने में जो मंदिर हो वहाँ पे आपको चले जाना है। बजरंगबली के मंदिर में जाने के बाद उस नारियल को आपको बजरंगबली को समर्पित कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी जो भी कर्ज होगी वो ख़त्म होगी। तो आप लोग बोलिएगा कितने बार करना है, तो ये आपको कम से कम 3 मंगलवार ज़रूर करना है। ज़रूर से ज़रूर आपको 3 मंगलवार करनी है। इस उपाय को एक बार करके देखिए, कर्ज से मुक्ति ज़रूर मिलेगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ काली, जय माता रा।